हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक कंपनी का जो बिजनेस है उसको कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे 10 सवाल बताने वाला हूँ जिसको आप अगर सर्च करोगे तो आपको हेल्प होगी कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझने में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि एक कंपनी क्या करती है, क्योंकि ये हमें एक कंपनी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है और हमें एक समझने में हेल्प होती है कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या है और वो किस फील्ड में काम करती है, एक्सेट्रा। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए क्या कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है, क्योंकि यह हमें हेल्प करता है क्या जो बिजनेस है उसके पीछे के लोग कौन है। और ऐसा नहीं होना चाहिए क्या उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या वो लोग इनकैपेबल है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए क्या कंपनी क्या मैन्युफैक्चर या क्या सेल करती है, क्योंकि ये हमें बिजनेस के सेल्स, प्रोडक्ट्स, डिमांड्स और प्रोडक्ट के बारे में जानने में हेल्प होता है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए क्या जो बिजनेस है उनके कितने प्लांट्स है, फैक्ट्रीज या ऑफिसेस है, क्योंकि ये हमें उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो जोग्राफिक प्रेजेंस है वो जानने में हेल्प होता है। और ये हमें ये भी आइडिया देता है क्या जो उनके फैक्ट्रीज है वो कितने हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उनके कंपनी बिजनेस के एसेट्स कितने हैं। दोस्तों, ये जानना इम्पोर्टेंट रहता है क्या जो कंपनी के जो प्लांट्स है, फैक्ट्रीज है, क्या वो फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ये हमें कंपनी के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और उनके प्रोडक्ट की डिमांड और पोजीशन को बताता है। दोस्तों, ये जानना इम्पोर्टेंट रहता है क्या जो कंपनी के यूज़र्स है वो कौन से है, क्योंकि ये हमें आइडिया देता है क्या कंपनी को कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं मार्केटिंग में। अगर कंपनी के जो यूज़र्स है वो कॉमन पीपल है तो उनके लिए कंपनी को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और अगर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है तो उनको थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा मार्केटिंग में। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है क्या कंपनी के जो यूज़र्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं वो कौन है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अगर ज़्यादा हो गए तो जो कंपनी बिजनेस रहेगा उनके प्रॉफिट्स कम रहेंगे और मोनोपोली नहीं रहेगी और कंपनी बिजनेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो इन्वेस्ट ऐसे कंपनी बिजनेस में करो जिसमें बहुत कम कॉम्पिटिटर्स है और कंपनी की मोनोपोली है। दोस्तों, कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो अगला पॉइंट है वो है कि आपको ये देखना चाहिए क्या कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी में अगर किसी सक्सेसफुल आदमी ने इन्वेस्ट किया है तो ये एक गुड साइन होता है। दोस्तों, ये जानना इम्पोर्टेंट रहता है क्या कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है क्या नहीं, क्योंकि ये हमें एक आइडिया देता है क्या बिजनेस कितना इनोवेटिव है और वो कितना एम्बिशियस है और क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या नहीं। दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसमें उनके बिजनेस की क्या कोई एंट्री बैरियर है क्या नहीं है। इसका मतलब ये है क्या कंपनी के बिजनेस में ऐसा कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है क्या नहीं जिसके वजह से वो दूसरों से अलग है। अगर कंपनी की कुछ यूनिक आइडेंटिटी नहीं है तो ये अच्छा साइन नहीं है।
ये जानना इम्पोर्टेंट रहता है क्या जो नए कंपनीज है, जो नए प्लेयर है, उनका वो इंडस्ट्री में जंप करना कितना इजी या डिफ़िकल्ट है। अगर ये बहुत इजी है, अगर कोई भी कंपनी को कॉपी कर सकता है, तो ये कंपनी के लिए हार्मफुल और रिस्की है और ये उनके प्रॉफिट्स को ले सकता है। दोस्तों, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने मिला होगा और नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज को शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या हमारे चैनल पे आपको डिफेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अच्छे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू।